हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 जियोग्राफी का 4th चैप्टर मैप। ये वीडियो सभी यूपीएससी एस्पिरेंट और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आपने इसके पहले जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो पहले आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपका जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा तब आपका आगे का ईजीएस्ट वे में होगा। तो पहले वो वीडियो कंप्लीट कीजिएगा, आफ्टर ये वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले मैप क्या है, इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। सबसे पहले मैप क्या है। मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अ अर्थ सरफेस और अ पार्ट इज द ड्रोन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। मैप है एक रिप्रेजेंट करता है ड्राइंग को कि अर्थ की सरफेस पे हम किसी भी प्रकार का, यानी कोई भी टाउन का हो, विलेज का हो, स्टेट का हो या नेशनल लेवल जो बाउंड्रीज के साथ हमारा किसी भी मैप को ड्रॉ करें, या कंट्री और कंटिनेंट का ड्राइंग हो, जिसे हम मैप कहते हैं, जो एक स्केल के माप के मुजब होता है। वन सेकेंड। मान लीजिए ये हमारा मैप है। इस मैप के आपको दिख रहा होगा कि जो ये स्केल के माप के थ्रू, यानी कि जितना हमारा स्केल हुआ उसके अराउंड जो है मैप लिया गया है। मान लीजिए ये हमारा एक पेज है, इसमें हम एशिया का मैप जो है स्केल के माप के थ्रू, ये स्केल माप के थ्रू ड्रॉ करते हैं, जिसे हम मैप रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जो हम स्केल माप के थ्रू करते हैं। मैप के मुख्यतः 3 टाइप्स है। मैप जो है 3 टाइप्स में होता है। सबसे पहला टाइप है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या है? मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज द माउंटेन, प्लेट्स, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन, इट्स आर द कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। फिजिकल मैप को रिलीफ मैप के नाम से भी जानते हैं। फिजिकल मैप जो है वो नेचुरल फीचर्स, यानी कि जो माउंटेन्स है हमारे, प्लेट्स है, प्लेन्स है, रिवर्स है, ओशियन है, उसे इंडिकेट करता है। अब मैंने आपके लिए फिजिकल मैप एक लगाया है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। तो इस वाले मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपको दिख जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो विंध्यांस है, सीतापुरा, जो डिज़र्ट है, यहाँ पर ग्रेट हिमालयास है, और जो ओशियन है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर जो कृष्णा नदी और ऐसी भी वेरियस जो टाइप्स ऑफ नदी का जो मैप है, उससे इस ऐसे टाइप के मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं। इस मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं। तो फिजिकल मैप क्या है? तो फिजिकल मैप जो है वो हमारे अर्थ में जो भी माउंटेन्स है, प्लेट्स है, प्लान्स है, रिवर्स है, ओशियन है, जिसको इंडिकेट करता है, उसे हम फिजिकल मैप कहते हैं। पॉलिटिकल मैप क्या है? पॉलिटिकल मैप शो अ विलेजेस, टाउन एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट वर्ल्ड विथ देयर बाउंड्रीज कॉल्ड एज पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप जो है एक कंट्री को, एक विलेज को, एक स्टेट को इंडिकेट करता है, जिसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। तो पॉलिटिकल मैप मैंने एक यहाँ पर लगाया है। 1 सेकेंड। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि राजस्थान है, एक सिटी को, एक स्टेट का इंडिकेट किया है। मध्य प्रदेश है, गुजरात है, यहाँ पर महाराष्ट्र है। तो ऐसे जो एक स्टेट को इंडिकेट करता है, या किसी भी कंट्री को इंडिकेट करता है, या किसी भी कॉन्टिनेंट को इंडिकेट करते हैं, जिसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। पॉलिटिकल मैप जो है सिटी, टाउन, विलेज और डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट के बीच में होता है, या किसी भी जो कंट्री है और किसी स्टेट का दूसरी कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, वैसे वाले मैप को भी हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। यह आपको नॉर्मली गूगल मैप पे मिल जाएगा। देन थीमेटिकल मैप। सम ऑफ द मैप फोकस ऑन द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सच एज रोड। कोई जो मैप है वो स्पेशल इन्फॉर्मेशन पे काम करते हैं, जिसे हम थीमेटिकल मैप कहते हैं। थीमेटिकल मैप क्या है? जो एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन है उस पर काम करना। ये थीमेटिकल मैप जो है आपको जब आप गूगल मैप सर्च करते हैं तो इसमें आपको 3 प्रकार के, ये तीनों मैप के बेस पर काम करता होगा। जब गूगल मैप हम सर्च करते हैं तब हम फिजिकल मैप के कोई भी हम ओशियन है, कोई भी हम रिवर है, उसे फाइंड कर सकते हैं, जो फिजिकल मैप है। हम कोई भी कंट्री को फाइंड कर सकते हैं, कोई भी टाउन को फाइंड कर सकते हैं, जिस सिद्धांत पर वो काम करता है वो पॉलिटिकल मैप है। और हम किसी भी पर्टिकुलर रोड को भी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री को फाइंड कर सकते हैं, जो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन का पर काम करता है, जिसे थीमेटिकल मैप कहते हैं। देन नेक्स्ट, मैप इज़ द रेनफॉल मैप आर शोइंग अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज इट। जो थीमेटिकल मैप है वो रेनफॉल दर्शाता है, और फॉरेस्ट है, इंडस्ट्री है, या
कोई और भी जो थीमेटिकल इन्फॉर्मेशन है और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, लाइक हमारे एरिया में जितनी भी स्कूल्स है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दर्शाता है उसे हम थीमेटिकल मैप कहते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को, जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, इसे हम थीमेटिकल मैप कहते हैं। थीमेटिकल मैप का मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जब भी हम कोई ऑनलाइन चीज़ हमारे ऑर्डर करते हैं या किसी भी हम फूड को ऑर्डर करते हैं, तब जो थीमेटिकल मैप के थ्रू हमारी जो ऑर्डर होता है वो डिलीवर होता है। थीमेटिकल मैप थ्रू, लाइक जो फूड कंपनीज है, जोमेटो है, स्विगी है, वो आपको ऑर्डर कैसे टैकल करते हैं, वो आपके पास से ऑर्डर टैकल करते हैं। जब डिलीवरी देने आते हैं तब वो थीमेटिकल मैप यानी आपके रोड भी या कनेक्ट करते हैं कि आप किस एरिया में रहते हैं, किस रोड से आपका घर जो है नज़दीक होता है। इसे थीमेटिकल मैप कहते हैं, जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे काम करता है। देन जो ये मैप है वो 3 सिद्धांत पे, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल पे काम करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस में सबसे पहले स्केल इज़ अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस एंड ग्राउंड द डिस्टेंस एंड शो ऑन द मैप। एक्चुअल में कितना डिस्टेंस है और मैप में कितना डिस्टेंस शो किया है, जिसे हम स्केल कहते हैं। हमने आगे पढ़ा, जब एक्चुअल में इतना डिस्टेंस होगा और मैप में हम इतना डिस्टेंस देखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। देन नेक्स्ट, अब स्मॉल स्केल मैप क्या है। मान लीजिए स्मॉल स्केल मैप, मान लीजिए हमें कोई कॉन्टिनेंट या 2 कंट्री की इन्फॉर्मेशन, 2 कंट्री का मैप बनाना है, तो हमारे पास एक ही पेज होगा। तो अब हम इसमें जो है स्मॉल मैप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि कंट्री का जो मैप होता है वो ह्यूज होता है। इससे हम 2 कंट्री का मैप को ड्रॉ करने के लिए स्मॉल मैप का यूज़ करेंगे, यानी स्मॉल स्केल का यूज़ करेंगे। जब भी इंफॉर्मेशन हमारे पास बिग होती है, जब भी इंफॉर्मेशन और मैप जो होते हैं बिग होते हैं, तब हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं, जिसे हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। देन नेक्स्ट, बिग स्केल मैप या लार्ज स्केल मैप क्या है। तो लार्ज स्केल मैप यह है जब हमारे पास कोई टाउन है, कोई विलेज है, इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो विलेज और टाउन की इन्फॉर्मेशन होते हैं, यानी ये शॉर्टेस्ट है, ये एरिया है शॉर्टेस्ट है, जिसे हम लार्ज स्केल यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लार्ज स्केल यूज़ करते सकते हैं, जिसे हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। जो लार्ज स्केल मैप है वो क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी इन्फॉर्मेशन देता है। जब भी हम एक पेज में पूरे टाउन की जो इन्फॉर्मेशन करते हैं, तो एक वाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, एक क्लैरिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, जो स्मॉल स्केल मैप से नहीं प्रोवाइड होती है। इसलिए लार्ज स्केल मैप जो है वो ज़्यादा बेटर होता है देन स्मॉल स्केल मैप। देन डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन ने हमें पढ़ा है सबसे पहले, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा वेस्ट और ये हमारा ईस्ट हो गया। तो इसी डायरेक्शन को हम जो मैप है वो फॉलो करता है, ये हम आगे देखते हैं। देन नेक्स्ट, यहाँ पर जो एक आपको चार्ट दिया गया है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, या एक बार आपको देखना है तो आप देख भी सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अब जो है डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स है, वो है कार्डिनल पॉइंट क्या है। तो डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट देयर इज कॉल्ड एज द कार्डिनल पॉइंट। कार्डिनल पॉइंट का मतलब क्या है, कार्डिनल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब हमें नॉर्थ की डायरेक्शन, साउथ की डायरेक्शन, वेस्ट की डायरेक्शन और ईस्ट की डायरेक्शन होती है, जो ये डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट। नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट की डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, ये नॉर्थ है हमारा, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब ये नॉर्थ और वेस्ट मिलके बनता है नॉर्थ वेस्ट। अब और ये साउथ और वेस्ट मिलके बनता है साउथ वेस्ट, और ये साउथ और ईस्ट मिलके बनता है साउथ ईस्ट, और ये ईस्ट और नॉर्थ और ईस्ट से मिलता बनता है नॉर्थ ईस्ट। तो ये सब टॉपिक है जो आपको याद रखने हैं। मेन आपका है कार्डिनल पॉइंट क्या है, मैंने आपको दिखाया, ये नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट, इसे हम कार्डिनल पॉइंट कहते हैं, जो हमारे कैंपस में यूज़ होता है। आप यहाँ पर कैंपस को देख सकते हैं। कार्डिनल जो पॉइंट्स है वो कैंपस में नॉर्मली यूज़ होता है। जो नॉर्थ, यहाँ पर डायरेक्शन ये नॉर्थ, यहाँ पर है वेस्ट, यहाँ पर है
साउथ एंड यहाँ पर है ईस्ट। इस कार्डिनल पॉइंट का यूज़ हम कैंपस में कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, सिंबल क्या है? तो जब भी हम इंडिकेट करते हैं कोई भी मैप पे, हम कोई सिंबल को इंडिकेट करते हैं। मान लीजिए कोई स्पेशल सिंबल्स हो, कोई ब्रिज का सिंबल हो, कोई रोड का सिंबल हो, बिल्डिंग का सिंबल हो, ट्री का हो, रेलवे का हो, तो जो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए एक स्पेशल सिंबल का जब हम यूज़ करते हैं, इसे हम सिंबल कहते हैं। सिंबल के टाइप्स अलग अलग होते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंबल का चार्ट बता दूँ। सबसे पहले रेलवे लाइंस, तो ये सिंबल है रेलवे लाइंस का। ये जो ब्रिज का सिंबल्स है, अलग अलग टाइप्स के सिंबल्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो है मेटल रोड का, ये अनस्टिच रोड का सिंबल है। ये जो है इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए, स्टेट बाउंड्री के लिए, ये लोकल बाउंड्री के लिए। ये जो रिवर का सिंबल है, टैंक का सिंबल है यहाँ पर टेम्पल का, चर्च का, मॉस्किटो का सिंबल है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का PO, PTO इस कॉल्ड पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। पुलिस स्टेशन का PS है। यहाँ पर जो सेटलमेंट है, ट्री का, यहाँ पर ट्रीज के निशान जो दिए गए हैं, ग्रास के निशान दिए गए हैं। तो वेरियस सिंबल यूज़ होते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को ज़्यादा रिलेटिवली कनेक्ट कर सकते। अब नेक्स्ट इज़ द कन्वेंटिनल सिंबल क्या है? जब भी हम कोई सिंबल को इंटरनेशनली यूज़ कर सकते हैं, हमारी कंट्री के बाहर भी जो सिंबल को यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं। कन्वेंशनल सिंबल क्या है? जब हम एक सिंबल को हमारी कंट्री के बाहर यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम कन्वेंशनेबल सिंबल कहते हैं। देन नेक्स्ट इज़, यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, वो भी आप स्किप कर सकते हैं। स्केच क्या है? स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी स्पॉट ऑब्जर्वर नोट इज़ द स्केल। जो स्केच होते हैं वो मेमोरी बेस्ड होते हैं। जब भी आपके दिमाग में कोई चीज़ आती है, आप उसे ड्रॉ कर देते हैं विथआउट स्केल मैप। जिसमें स्केल मैप यूज़ होता नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। इसमें कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लेन क्या है? प्लेन इज़ अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑफ लार्ज स्केल। अ प्लेन इज़ द मैप विथ लॉट ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। प्लान का क्या है? जब हमारे पास एक स्मॉल एरिया होता है और लार्ज स्केल होता है, जिससे हमारे पास ये एरिया होता है और लार्ज स्केल इन्फॉर्मेशन होती है, तब हम प्लेन वाइज से ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसे हम एक प्लान कहते हैं। देन नेक्स्ट इज़, यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो और अगर आपको कोई पॉइंट्स ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको सभी प्रकार के PDF के लिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, वो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसका नाम है कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।